हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे पर शोक व्यक्त किया है, संवेदना परिवार के प्रति जताई है। हम दिखा रहे हैं लगातार आपको डिप्टी सीएम pro-people activity, Baramati in particular and at large in Maharashtra. It is a great loss to Maharashtra and to the country. जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता है। 8 बार उप मुख्यमंत्री, कुछ दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। देखिए, सभी ने जब ये खबर सुनी तो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। आपको हम लगातार घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर विमान हादसे का शिकार हुआ था। एंड लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हो गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे, विमान लैंडिंग करने ही वाला था कि उससे पहले उनका विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अजीत पवार समेत 5 लोग इस दर्दनाक हादसे में सबकी जान चली गई है। महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे हिस्से में चारों तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं, पूरे विमान में आग लग गई थी। इस जानकारी के बाद हादसे घटनास्थल की तरफ लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी क्योंकि आसपास जोरदार धमाका गांव के लोगों ने सुना था और उन्होंने ही पहुंचकर सबसे पहले जो मदद है वो पहुंचाई थी। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया था। जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती आज जा रहे थे। 9:15 बजे के करीब ये घटना हुई आज जब उनका विमान लैंडिंग से आने पहले क्रैश हो गया और जैसे ये खबर सुनी सभी दौड़ पड़े उस तरफ। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची, मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को। लेकिन कुछ ही देर बाद ये पुष्टि की गई आधिकारिक तौर पर कि अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके साथ जो अन्य लोग मौजूद थे, सभी इस विमान में सवार कुल 5 लोग, उनकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। और अब परिवार वाले उनके करीबी अस्पताल का रुख कर रहे हैं जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इस हादसे के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और उनकी मौत की खबर कुछ देर पहले आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई। विमान हादसे में इससे पहले भी कई नेता अपनी जान गंवा चुके हैं। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज का दिन निकले अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए थे, लेकिन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इससे पहले 12 जून 2025 को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दोरजी खांडू का विमान हादसे में निधन हो गया था। तो इससे पहले कई ऐसे बड़े नेता जो विमान हादसे में जिनकी मौत हो चुकी थी। 2 दिसंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी जो विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के दिग्गज नेता और राज्य में मंत्री रहे ओम प्रकाश जिंदल। 22 सितंबर 2004 को मेघालय सरकार में मंत्री रहे साई प्रियन संगमा की भी विमान हादसे में मौत हो गई थी। देखिए, जो भी अजीत पवार के, डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी हैं, उनको इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है। नम आंखों से याद कर रहे हैं अजीत पवार को, उनके साथ बिताए हुए समय को, बिताए हुए वक्त को। लगातार मौके से आई तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से। ये सुबह की वक्त की तस्वीरें हैं, करीब 8:45 बजे के आसपास जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ था। और आप वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी देख रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, करीबी परिवार जब पहुंच रहे हैं अस्पताल